वह तुरंत महल के अंदर दाखिल हुए और जैसे ही उन्होंने आंगन पार किया उनकी दृष्टि मैनावती के पार्थिव शरीर की ओर गई और उसके ठीक बगल में एक नन्हा राजकुमार बैठा रो रहा था। राजा अवाक रह गए। उन्होंने बिना देर किए राजकुमार को गोद में उठा लिया और आश्चर्य राजकुमार तुरंत चुप हो गया, मानो वह अपने पिता की गोद में आ गया हो। राजा उसे लेकर कुछ देर तक खेलते रहे, परंतु मन में बार बार यही सवाल उमड़ता रहा, यह राजकुमार है कौन और यहाँ आया कैसे। थोड़ी देर बाद जब वह राजकुमार उनकी गोद में ही मीठी नींद में सो गया तो राजा ने उसे मैनावती के पार्थिव शरीर के पास सुला दिया और चुपचाप महल से बाहर चले गए। अगले दिन उनका मन फिर बेचैन हो उठा। वे दोबारा मैनावती के महल पहुंचे और देखा कि वही राजकुमार अब आंगन में अकेले खेल रहा था। राजा ने फिर उसे गोद में उठाया, दुलार किया और जब वह फिर से सो गया तो पहले की तरह उसे मैनावती के शरीर के पास सुलाकर वापस लौट आए। अब यह रोज का क्रम बनता जा रहा था। राजा वीर प्रताप अब रोज उस राजकुमार से मिलने के लिए मैनावती के महल जाया करते। वह कुछ देर बच्चे से खेलते बातें करते और जब राजकुमार सो जाता तो उसे मैनावती के पार्थिव शरीर के पास सुलाकर लौट आते। समय बीतता गया और वह बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया था, इतना की बातें समझने और जवाब देने लगा था। एक दिन राजा ने स्नेह से पूछा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ है? राजकुमार ने मासूमियत से मैनावती के निष्प्राण शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी माँ तो यहीं है। ये सुनकर राजा जैसे ठिठक गए। उन्होंने हैरानी से फिर पूछा, लेकिन बेटा तुम्हें रोज खाना कौन देता है? राजकुमार बिना झिझक बोला, मेरी माँ ही मुझे रोज खाना खिलाती है। राजा सन्न रह गए। उन्होंने मैनावती के शरीर की ओर देखा जो आज भी वैसे ही निष्प्रभ, शांत और निष्क्रिय पड़ा था। उन्होंने फिर धीरे से पूछा, तुम्हारी माँ यह मैनावती, यह तो कभी हिलती भी नहीं, यह तुम्हें खाना कैसे देती है? राजकुमार बड़े विश्वास से बोला, मेरी माँ रोज रात को जागती हैं और मुझे खाना खिलाती और ढेर सारा प्रेम करती है और फिर सुबह होने से पहले मेरी माँ वापस सो जाती है। ये सुनकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए। राजा ने थोड़ी देर रुककर पूछा, बेटा आज जब तुम्हारी माँ रात को जागेगी तो उनसे जरूर पूछना कि वह दिन भर सोई रहती है और सिर्फ रात में ही क्यों जागती है। राजकुमार भोलेपन से बोला, ठीक है हे महाराज, मैं आज रात उनसे यह बात जरूर पूछूंगा। यह कहकर वह धीरे धीरे आंखें मूंद कर राजा की गोद में ही सो गया। राजा ने उसे प्यार से मैनावती के पास सुला दिया और भारी मन लेकर महल से बाहर निकल गए।